हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। ठीक है। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग अ, किसी भी ट्रायंगल का एरिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता से निकालेंगे। ठीक है, उसके फार्मूले को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बेसिक फार्मूला किसी ट्रायंगल के एरिया निकालने का क्या होता है। जैसे मान लीजिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल, किसी भी टाइप का हो, आइसोसेलेस हो, राइट एंगल हो, ठीक है, इक्विलेटरल हो, मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है, मान लेते हैं बेस तो आपको पता होगा। ठीक है, मान लीजिए इसमें ए बी क्या है, इसमें बेस है। ठीक है, ए बी बेस है। जरूरी नहीं है कि ये भी बेस हो। ठीक है, किसी किसी की आप किसी को भी आप बेस मान सकते हैं। ठीक है, इसको बेस माने, लेकिन ये एल्टीट्यूड वाली बात को समझेंगे तो समझ में आएगा कि इसका फंडा आखिर क्या है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड क्या होता है कि मतलब किसी भी, ठीक है, किसी भी वर्टिसेस से सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हो सकता है वो बीचों बीच है, हो सकता है इधर भी आए, वो ट्रायंगल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये लाइन, इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। अब ये सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्टीट्यूड। ठीक है, तो बेस इंटू एल्टीट्यूड, मान लीजिए कि अगर इसको बेस मानते तब तो इससे इस पे परपेंडिकुलर गिराते। ठीक है, तो इसका बेस इंटू एल्टीट्यूड, इसको मानते तो यहाँ से गिराते। ठीक है, तो उसका सेम होता है। ये तो एक जनरल फार्मूला हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि ट्रायंगल में अगर कोऑर्डिनेट दिया होता है तब, जैसे कि मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, अब अब इस ट्रायंगल का एरिया, मान लीजिए एरिया को हम डेल्टा से दिखाते हैं। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल टू, इसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, 1/2, ठीक है, ब्रैकेट में x1। ठीक है, हम इसको आपको याद करने का तरीका भी बताएंगे। x1, यहाँ पर x1 लिखिए, फिर क्या होगा, x1 बाद y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस, अब x1 आ गया ना यहाँ पर, अब x2। ठीक है, y3 माइनस y, ठीक है, y1। ठीक है, प्लस यहाँ पर x2 आ गया तो x3। ठीक है, y1 माइनस y2। ये हमारा फार्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। ठीक है, अब इसको जान लेते हैं कि मतलब इसको कैसे याद करें। देखने में तो जैसे बड़ा लग रहा है, ठीक है, इसको याद कैसे करें आसान भाषा में। ठीक है, तो देखिए पहले तो हमको लिखना है x1 x2 x3। ठीक है, तो अब ऐसे देखिए, अब 1 आ गया ना, तो अब 2 और 3। ठीक है, तो x1 x2 माइनस x3, 2 बट, फिर यहाँ पर x1 बाय x2 आ गया, तो 2 तो आ गया, अब 3 और 1, 3 और 1 आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 ऑलरेडी आ गया, तो x2 के बाद 3 माइनस y3 माइनस y1, अब यहाँ पर x2 आ गया, फिर x3, अब 3 आ गया तो 1 और 2 बचा, तो y1 माइनस y2। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि कोलिनियर। ठीक है, किसी कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर कैसे होंगे। कोलिनियर का मतलब होता है कि इसी ट्रायंगल के जो तीनों पॉइंट है, अगर इसको हमको कोलिनियर दिखाना हुआ तब कि एक ट्रायंगल के जो तीनों पॉइंट है कोलिनियर, अगर कोलिनियर हो जाएंगे तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। मतलब कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर लाई करे। जैसे मान लीजिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, हमको इसको प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। ठीक है, तो एक तरीका है कि अगर हम दिखा दें ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बराबर होगा तो मानेंगे कोलिनियर है। ठीक है, तभी कोलिनियर हो जाएगा, जबकि ये केस ट्रायंगल के केस में पॉसिबल नहीं है। ट्रायंगल में क्या होता है, किसी भी दो साइड का सम, ठीक है, तीसरे साइड के बराबर तो नहीं हो सकता, हमेशा उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये केवल कोलिनियर केस में पॉसिबल है। या फिर एक तरीका और है कि जो, अगर ये
तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे तो इस ट्रेंगल का एरिया कितना होगा, 0 होगा। दूसरा मेथड है कि ट्रेंगल का फॉर्मूला लिख के इस ट्रेंगल के जो एरिया है उसको 0 कर दे, ठीक है। तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगा, जब यहाँ पर 0 करेंगे तो 2 भी इधर चला जाएगा, तो कंडीशन आएगा x1 y2 माइनस y3, ठीक है, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0, ठीक है। एक ये मेथड है, एक मेथड है, ठीक है। तो हमारा लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हुआ, ठीक। अब इसके अगली वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को कराएंगे, ठीक है। इस पे बेस्ड एक्सरसाइज को कराएंगे। स्टूडेंट, अगर लेक्चर आपको समझ में आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।